हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दोपहर को लगभग 12 बजे जमशेदपुर से रांची के लिए। हम ओला से टैक्सी बुक किए जो हमको 3000 रुपीज़ पड़ा, इंक्लूडिंग ऑल द टोल टैक्सेस एंड एयरपोर्ट पार्किंग। आप लेकिन चाहेंगे तो 1500 से लेके 3000 के रेंज में आजकल बहुत सारे टैक्सी अवेलेबल हैं, या बस रूट भी है जमशेदपुर से रांची जाने के लिए। तो आपको जो भी प्रेफरेंस हो वो आप ले सकते हैं। तो हम लोग रांची से चेन्नई एयरपोर्ट गए। 7:30 बजे का फ़्लाइट था हमारा और 9:25 में हम लोग लैंड किए चेन्नई। तो अपना लगेज लेके हम लोग मेट्रो स्टेशन चले गए, जिसमें एयरपोर्ट से लेके मेट्रो स्टेशन का डायरेक्ट रास्ता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने का ज़रूरत नहीं होता है। तो हम लोग टाइमिंग पता किए मेट्रो का, जो सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक चलता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है चेन्नई में, तो आपको उसका जानकारी है तो आपको बहुत चीपर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू टैक्सी या फिर ऑटो बुक करना। ऑल्सो लैंग्वेज का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, उतना बारगेनिंग का इशू नहीं होता है। तो ऑल्सो ओला के टैक्सीज़ जो चेन्नई में मिलते हैं वो लोग ऐप से बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस करते हैं, सो डू कीप दैट इन माइंड। तो चेन्नई में हमारा कुछ काम था, 2 से 3 दिन का स्टे था, तो इसलिए हम लोग को वहाँ रुकना था। लेकिन अगर आप ऊटी जा रहे हैं तो आप डायरेक्टली कोयम्बटूर जाइए और फिर वहाँ से बाय रोड आप ऊटी जा सकते हैं। तो ये हमारे गेस्ट हाउस से कुछ ऐसा व्यू था चेन्नई का। तो हमारा काम ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे पास 2 दिन बच रहे थे, टोटल 3 डेज़ जाकर वापस आने के लिए। तो हम लोगों ने ऊटी का प्लान बनाया। इतना टाइम नहीं था कि ट्रेन टिकट्स हम लोग एडवांस में बुक करें, तो इसलिए हम लोग फ़्लाइट टिकट बुक किए। जो एयर इंडिया का टिकट हमें पड़ा 4000 रुपीज़ पर पर्सन फ्रॉम चेन्नई टू कोयम्बटूर, और एक दिन पहले ही किए थे इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो बहुत सारे ट्रेन्स हैं, लगभग 12 से 13 घंटा लगता है चेन्नई से कोयम्बटूर जाने के लिए। जितना हम देखें आई थिंक 20 से 25 ट्रेन्स हैं, सुबह 6 बजे से चलते हैं, रात भर चलते हैं। तो आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। हमारा एयर इंडिया का फ़्लाइट था जो हाफ़ एन आवर डिले हुआ। लकीली इस बार भी हमको विंडो सीट में बैठने का मौका मिला और बहुत सुंदर नज़ारा था खिड़की के बाहर। यहाँ हम किसी तरह का शो ऑफ़ या दिखावा नहीं कर रहे हैं। हमारा जो प्रेफरेंस था और हमारा जो बजट था उस हिसाब से हम लोग फ़्लाइट बुक किए। फ़्लाइट में हमको ये मील दिया गया जिसमें एक सैंडविच था, ब्रेड सैंडविच, कुकीज़, मैंगो योगर्ट और बॉटल्ड वाटर। लैंड करने के बाद हम लोग तुरंत एक टैक्सी बुक किए ओला ऐप से, जिसमें 3000 रुपीज़ हमको पड़ा। और एक लोकल ऐप है नमयात्री, जिसमें ड्राइवर 2700 बोल रहा था, पर वो ऐप हम कभी यूज़ नहीं किए हैं तो इसलिए हम लोग ओला प्रेफर किए। और अगर कोई लोकल टैक्सी हम लोग 2-3 से इंक्वायरी किए थे तो वो लोग 3500 बोल रहे थे। आई डोंट नो वो एयरपोर्ट से ज़्यादा ओवरचार्ज करते हैं या फिर यही जनरल रेट है। तो अगर आप अपने बार्गेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। या फिर सिटी बसेस भी चलते हैं, लेकिन जो बस स्टैंड है वो थोड़ा दूर है एयरपोर्ट से और हमारे पास टाइम भी नहीं था, शाम हो रही थी, इसलिए हम लोग टैक्सी बुक करके वहाँ से ऊटी चले गए। तो रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, ऐसा आप देख सकते हैं। अगले सुबह रेडी होके हम लोग ऐसे ही वॉक पे चले गए अपने होटल के आसपास। ये एक रोज़ गार्डन का एंट्रेंस था जो हम लोग जाने का कोशिश किए लेकिन पहुंच नहीं पाए, काफ़ी चढ़ान थी। तो यहाँ पे एक पाइन फॉरेस्ट का लोकेशन हमें दिखा, जो कि एक्चुअली एक दूसरे होटल का एंट्रेंस था, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ जाके थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह किए। काफ़ी सुंदर नज़ारा था और पहाड़ों पे चलने का तो मज़ा ही कुछ और होता है।
जहाँ तक होटल रूम्स की बात करें तो हम लोग रात में पहुँचे थे और हम लोग प्री बुकिंग कुछ भी नहीं किए थे। तो वहाँ पे मेन रोड में जो मेन चौक है वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे और बहुत अफोर्डेबल रेट्स हैं। हम लोग ट्रिपल बेडरूम लिए थे जो कि 1200 से 2000 के रेंज में होता है और आप उस हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप मेन रोड से थोड़ा सा पीछे जाते हैं ना तो आपको और भी इनएक्सपेंसिव रूम्स मिल जाएंगे। और हम लोग को लोकल ड्राइवर ने बताया कि वहाँ पे नवंबर दिसंबर में मॉनसून सीज़न होता है। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े साइट सीइंग के लिए। तो हमारा पहला लोकेशन है कर्नाटका सिरी हॉर्टिकल्चर गार्डन, जो एक बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड पार्क है। और यहाँ से जो पहाड़ों का आप व्यू देखेंगे वो बहुत अच्छा होता है। तो आई एम डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे जाइए। और बहुत सारे ऐसे फ़ोटो पॉइंट्स हैं और बहुत बैकग्राउंड्स हैं जहाँ पे आप अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ऑल्सो कैमरा मैन वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप उसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, जो 1 मिनट के अंदर प्रिंट आउट करके दे देते हैं। सेकेंड लोकेशन है हमारा ऊटी लेक या बोट हाउस। यहाँ पे टिकट का दाम था 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो आप उसके अलावा बोटिंग करते हैं तो बोट के साइज़ के हिसाब से अलग रेंज में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग नहीं किए थे। तो ये एंट्रेंस है बोट हाउस का, उसके सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रीट मार्केट लगता है, आप बहुत सारा शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पे। उसके सामने ये पार्किंग एरिया थे और उसके बाद वो लेक था। और राइट साइड में ये पब्लिक वॉशरूम भी अवेलेबल था। हम लोग यहाँ से बहुत शॉपिंग किए जिसका हॉल नेक्स्ट वीडियो में आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तो यहाँ पे लेक में बहुत सारे दूसरे एक्टिविटीज़ भी थे, शॉपिंग स्पॉट्स भी थे और स्नैक्स का ऑप्शंस था, हॉरर हाउस था, टॉय ट्रेन्स था। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ व्यू देखे और फ़ोटो क्लिक किए और उसके बाद आ गए। और शॉपिंग हम लोग लेक के बाहर वाले शॉपिंग एरिया से किए। तो वहाँ पे प्राइसेस थोड़े चीपर होते हैं और थोड़ा ऑप्शंस भी ज़्यादा होता है। थर्ड लोकेशन है हमारा गवर्नमेंट रोज़ गार्डन। ये सुबह जो हम वॉक पे निकले थे इसी के लिए निकले थे, पर ये बहुत दूर था जो वॉकिंग डिस्टेंस पे पॉसिबल नहीं था। तो हम लोग बाद में आए टैक्सी से यहाँ पे विज़िट करने के लिए। यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफ़र का ऑप्शन था। तो ये लोग A4 साइज़ प्रिंट आउट का एक 100 लेते हैं और उससे बड़ा साइज़ का 200, 300 बड़े साइज़ का अगर आप ले रहे हैं। तो वैसे हम लोग 3 फ़ोटोज़ लिए थे, यहाँ पे नहीं, अगले लोकेशन पे। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऊटी बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली है, सभी को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आते हैं। सारे होटल्स और सारे शॉपकीपर्स भी बहुत फ्रेंडली हैं। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो आप दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं तो उसका आपको कोई इशू नहीं फेस करना होगा। तो हम लोग रात में 9:30 में ऊटी पहुँचे थे और उस टाइम हम लोग जितना होटल्स में इंक्वायरी किए सभी में रूम्स अवेलेबल था और सब जगह टैक्सी सर्विस अवेलेबल है। तो आप जहाँ भी स्टे करेंगे आपको आसानी से वो लोग गाड़ी बुक करके देंगे और पूरा प्लान्ड उनका आइटिनरी रहता है। तो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने से घूमना है तो उसके लिए ऑटोज़ भी हैं, वो भी आप रिज़र्व करके घूम सकते हैं। अगर आप भी अपना नेक्स्ट ट्रिप ऊटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आई होप कि इस वीडियो में से कुछ चीज़ें आपको यूज़फुल लगे। हमारा नेक्स्ट लोकेशन था ये गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन। ये पार्क बहुत ही बड़ा है, जो हॉर्टिकल्चर गार्डन से भी ये बहुत बड़ा है साइज़ में। तो पैदल घूम घूम कर हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो इस पार्क को हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो प्रिंट आउट करवाए जो वो लोग 1 मिनट में दे दिए, और वो लोग खुद से आपको बताते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, कैसे पोजेज़ में। तो वो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और इस गार्डन के बाहर में बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा। अगर पहले आप लोग शॉपिंग नहीं किए तो यहाँ पे कर सकते हैं सारा स्ट्रीट शॉपिंग, बहुत सारे स्नैक्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लोकेशन थी हमारी बेंचमार्क टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री,
जहाँ पे चाय और चॉकलेट बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है फैक्ट्री के अंदर ले जाके। और यहाँ पे हम सजेशन देना चाहेंगे कि आप अगर दोपहर के टाइम आ रहे हैं तो आप टाउन से लंच करके आइएगा, क्योंकि ये थोड़ा दूर है और फिर ये पूरा फैक्ट्री कवर करके फिर से जाते जाते आपको बहुत देर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ लंच करके आइए, क्योंकि यहाँ पे जो लंच ऑप्शंस थे बहुत लिमिटेड थे और हमें उतना कुछ खास पसंद भी नहीं आया। तो अंदर जाने का 10 रुपया टिकट है पर पर्सन का। तो वो हम लोग लिए और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा वीडियो बना के वो बता रहे हैं प्रोसेस, और पीछे मशीन्स भी लगे हुए हैं जिसमें पूरा प्रोसेस हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग 3 लोग गए थे तो 30 रुपीज़ पड़ा, जिसमें एक फ्री सैम्पल चॉकलेट का अवेलेबल है। और ये फैक्ट्री है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली चाय और दूसरे फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर्स के चॉकलेट्स ख़रीद सकते हैं। उसके बाद एक शॉपिंग और इसी कंपाउंड में शॉपिंग एरिया भी है, डिफरेंट शॉपिंग एरियाज़, जहाँ पे चाय भी आप ले सकते हैं। फिर एक दूसरे फ्लोर में चॉकलेट फैक्ट्री का एक शॉपिंग एरिया है जहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ और बहुत सारे फ्लेवर्स के चॉकलेट्स मिलते हैं। और फिर नीचे जाएंगे तो स्पाइसेस और परफ्यूम्स, ऑयल्स, इन सब का भी शॉप है। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है पूरे फैक्ट्री का कि आप पूरा शॉपिंग एरिया होकर ही एग्ज़िट तक जा सकते हैं। तो उस रास्ते में आपको कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। रास्ते में और एक एरिया है जहाँ पे बैग्स, ज्वेलरी, की चेन्स, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट ऑप्शंस भी मिलते हैं। और फिर आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सामने एक चिल्ड्रंस फन सेंटर, वहाँ पे विंटर वेयर और वहाँ एक रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जहाँ पे आप लंच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी थे एक, तो वो हम लोग को पूरा प्रोसेस समझाए। उसके बाद ये प्रोसेस आप चारों तरफ से घूम कर देख सकते हैं। और उसी प्राइस में फ्री सैम्पल चाय का भी मिल रहा था। तो 3 लोगों को 3 सैम्पल्स मिले अलग फ्लेवर्स में। एक इलायची फ्लेवर था, एक मसाला चाय और एक नींबू चाय, लेमन टी। तो हम लोग तीनों एक एक फ्लेवर ट्राई किए। कुछ शॉपिंग भी किए, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। फ़िलहाल आप ये व्यू एंजॉय कीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लोकेशन इसी रास्ते से होके है। हमारा लास्ट लोकेशन है डोडा बेट्टा पीक, जो नीलगिरीज माउंटेन का हाईएस्ट पीक है और वहाँ पे व्यू पॉइंट भी है। हम लोग पहुँचे हम लोग लगभग 3 साढ़े 3 बजे, लेकिन तब तक बहुत फॉगी हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंड भी बढ़ गया था। तो आप उस हिसाब से अपना विंटर वेयर लेके आइएगा। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पे जा रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग या दोपहर तक आप चले जाओ, क्योंकि हम लोग के जाते जाते तो वहाँ पे बहुत फॉग हो गया था और नीचे का कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा था। यहाँ पे भी एक शॉपिंग एरिया है और स्नैक्स ऑप्शंस भी थे। तो वहाँ से आने के बाद हम ज़्यादा रिकॉर्ड वीडियो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग शाम तक हम लोग वापस चले गए थे कोयम्बटूर। हम लोग रात के 9 बजे लगभग बस स्टैंड पहुँचे। तो हमारा जो होटल का रिसेप्शनिस्ट था उसने ही टैक्सी बुक किया था, तो साइट सीइंग और सब कुछ इंक्लूड करके हम लोग का दिन भर का टैक्सी का रेट पड़ा 4000। और उसके अलावा हम लोग का रूम का कॉस्ट था 1400। तो 5400 में हमारा स्टे और फिर ट्रैवलिंग एंड साइट सीइंग सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग कोयम्बटूर में नाइट स्टे किए। उसके अगले दिन हमारा फ़्लाइट था फ्रॉम कोयम्बटूर टू रांची, और जिसमें एक लेओवर था चेन्नई एयरपोर्ट से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जमशेदपुर से ऊटी ट्रैवल करने का। ऑल्सो शॉपिंग वाला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, तो ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।